लक्ष्य से ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13.2, जिसमें हम इससे पहले वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अब मैं क्वेश्चनों को आगे बढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करें। आइए लेते हैं क्वेश्चन के साथ आनंद। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, मान लें E और F दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि E की प्रायिकता है 3/5, F की प्रायिकता है 3/10 और E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता दी है 1/5 और अपने से पूछा है कि क्या E और F स्वतंत्र हैं क्या। देखिएगा, दो घटनाएं दी हुई हैं, एक घटना E है, दूसरी घटना F है। दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं? जब दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता दोनों घटनाओं के अलग अलग घटित होने की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर आ जाए तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। एक साथ घटित होने का मतलब E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता 1/5 है, तो इन दोनों घटनाओं के E घटना के और F घटना के अलग अलग घटित होने की जो प्रायिकताएं लिखी हुई हैं, इन प्रायिकताओं का गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए। मतलब एक घटना E है, दूसरी घटना बताई है F। E घटना के घटित होने की प्रायिकता क्वेश्चन में दी हुई है 3/5 और F घटना के घटित होने की प्रायिकता क्वेश्चन में दी हुई है 3/10। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि E और F के एक साथ घटित होने की प्रायिकता P E इंटरसेक्शन F बराबर होना चाहिए P E इंटू P F के, यानी E और F के एक साथ घटित होने की प्रायिकता इन दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर यदि है तो घटनाएं स्वतंत्र होंगी, अन्यथा नहीं। तो देखिएगा, E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता लिखी हुई है 1/5, तो मैं लिख देता हूं 1/5 इज इक्वल E की प्रायिकता क्वेश्चन में दी हुई है 3/5 इंटू F की प्रायिकता दी हुई है 3/10। आप देख रहे हैं ये तो आया है 1/5 और इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि मैं आपस में करूंगा तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 9/5 की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 50 यानी 50। ये तो आया है 1/5 और ये है 9/50। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता इन दोनों प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर नहीं है, अतः ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। तो अपना आंसर होगा अतः ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। A और B ऐसी घटनाएं दी गई हैं, एक घटना A है, दूसरी घटना है B, और इन घटनाओं के बारे में थोड़ा बताया गया है कि A घटना की प्रायिकता 1/2 है, A यूनियन B की प्रायिकता 3/5 है तथा B की प्रायिकता बताई है P, और अपने को इस P का मान ही ज्ञात करना है। दो कंडीशन दी हुई हैं P का मान ज्ञात करने के लिए। बोल रहा है पहले पॉइंट में कि घटनाएं अपवर्जी हैं तो P का मान क्या होगा। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है घटनाएं स्वतंत्र हैं तो P का मान क्या होगा। देखिए, अपवर्जी घटना नाम आया है एक स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र घटना के बारे में आप जानते हैं। अपवर्जी घटना के बारे में देखिए, दो घटनाएं हैं, एक घटना A है, दूसरी घटना B है। इन दोनों घटनाओं को अपवर्जी घटनाएं कब कहेंगे? हम इन दोनों घटनाओं को अपवर्जी घटनाएं तब कहेंगे जब इन दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 0 हो जाए। मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती तो अपवर्जी हैं। एक घटना A बताई है क्वेश्चन में, दूसरी घटना B बताई है, तो A और B अपवर्जी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता 0 है। इस बात का मतलब ये है,
मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती तो फिर इनकी प्रायिकता 0 होगी। अब देखिएगा, P A यूनियन B का मान दिया है अपने को। एक तो A की प्रायिकता दे दी क्वेश्चन में कि A की प्रायिकता है वो 1/2 है, फिर B की प्रायिकता भी दे दी अपने को कि ये P है, और A यूनियन B की प्रायिकता क्वेश्चन में दे दी अपने को 3/5। और अब अपने को बोल रहा है कि घटनाएं अपवर्जी हैं तो P निकालो। तो देखो A यूनियन B की प्रायिकता दी हुई है, तो मैं A यूनियन B की प्रायिकता वाला फॉर्मूला ही खोलता हूं। A यूनियन B की प्रायिकता हम जानते हैं क्या होगी, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। पहला पॉइंट कर रहा हूं मैं, A यूनियन B की प्रायिकता बराबर होता है A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता। अब पहले पॉइंट में बोला गया घटनाएं अपवर्जी हैं, मतलब A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता तो 0 होगी। ये अपने को पता चल गया इस बात से कि घटनाएं अपवर्जी हैं, इसका मतलब एक साथ घटित नहीं हो सकती, तो उनकी प्रायिकता 0 होगी। मतलब A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता जहां है वहां मैं 0 लिख दूंगा। अब बाकी के मान मेरे को दिए गए हैं। A यूनियन B की प्रायिकता दी है 3/5, A की प्रायिकता दी हुई है 1/2 प्लस B की प्रायिकता है P, और माइनस ये हो जाएगी 0 क्योंकि अपवर्जी घटना बताया। तो देखो अपने को P का मान निकालना है, तो 1/2 का मैं पक्षांतरण करूंगा तो P बराबर आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। देखिएगा एलसीएम आएगा 10, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे आएगा 1/10। ये अपना P का मान हो गया पहले पॉइंट के अनुसार। अब उसने बोला है दूसरा पॉइंट कि घटनाएं क्या हैं, घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो क्या होगा। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे पॉइंट की, फॉर्मूला यही रहेगा, बस घटनाएं स्वतंत्र बताई हैं। घटनाएं स्वतंत्र हैं इसका मतलब क्या हुआ, एक घटना A है दूसरी घटना B है और दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो हम जानते हैं कि दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता जो है वो A की प्रायिकता और B की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी। मतलब दूसरे पॉइंट के अनुसार P A इंटरसेक्शन B बराबर होगा PA इंटू PB। तो देखना A यूनियन B की प्रायिकता तो क्वेश्चन में लिखी हुई है 3/5, A की प्रायिकता है वो 1/2 है, प्लस B की प्रायिकता क्वेश्चन में दी हुई है P, माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता स्वतंत्र घटना है तो ऐसा होगा। तो मतलब P A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं PA इंटू PB। तो 3/5 माइनस का 1/2 यदि मैं कर दूं 3/5, इस 1/2 का पक्षांतरण कर लेता हूं, हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस इस 1/2 का यदि मैं पक्षांतरण कर दूं तो आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल P माइनस A की प्रायिकता है 1/2 इंटू B की प्रायिकता दी हुई है P। देखिएगा इधर क्या लिखा हुआ है, P माइनस हाफ P यानी 1/2 इंटू P का आधा है, तो P में से P का आधा हटा देंगे, क्या बचेगा, P का आधा बचेगा, ये लो P/2 बराबर में क्या है, बराबर में 3/5 माइनस 1/2 करेंगे तो आएगा 1/10, थोड़ी देर पहले किया था। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा आएगा 2, और P की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा आएगा 10P, तो P निकालूंगा मैं तो आ जाएगा 2/10 यानी कैंसिल होके आ जाएगा 1/5 जो कि P का मान है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, मान लें A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोला, उसने बोला है कि मान लो A और B स्वतंत्र है। ओके हम मान लेते हैं, माना
ए व बी स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है तो क्या होगा, हम जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पी ए इंटू पी बी के बराबर होगी, ये हम जानते हैं क्योंकि स्वतंत्र उसने बोला, मान लो, हमने मान लिया ए और बी स्वतंत्र हैं। जब ए और बी स्वतंत्र हैं तो इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता हम जानते हैं ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगी। ओके, अब देखो आगे, फिर उसने बोला है ए की प्रायिकता 0.3 है, ये लो, ए की प्रायिकता उसने बोला 0.3 है। फिर बी की प्रायिकता उसने बता दी 0.4 है। तो अपने को पहला पॉइंट इसने पूछा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। देखो घटनाएं स्वतंत्र बताई है, इंटरसेक्शन पूछा है, तो हम जानते हैं कि इनके गुणनफल के बराबर होगा। तो मैं लिख दूंगा पी ए इंटू पी बी होगा। पी ए 0.3 है इंटू पी बी 0.4 दिया है, दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0.12, जो कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है। पॉइंट नंबर 2 पे अपने से पूछा गया है पी ए यूनियन बी की प्रायिकता। हम जानते हैं ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिएगा ए की प्रायिकता है 0.3, बी की प्रायिकता क्वेश्चन में दी है 0.4, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है अभी अभी 0.12। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो आएगा 0.7, इसमें से माइनस करना है 0.12 तो आ जाएगा 0.58, जो कि आपकी ए यूनियन बी की प्रायिकता होगी। अब देखिएगा इसने पूछा है पॉइंट नंबर 3, अब देखिएगा इसने पूछा है पॉइंट नंबर 3 में कि पी ए अपॉन बी ज्ञात करो, यानी ए अपॉन बी की प्रायिकता निकालो। ये सप्रतिबंध प्रायिकता है जो कि हम 13.1 की एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो ए अपॉन बी की प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी की प्रायिकता। ये सप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब मान रख देता हूं, तो पी ए अपॉन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमने निकाली थी अभी 0.12, अपोन में लिखेंगे बी की प्रायिकता। बी की प्रायिकता है यहाँ पे 0.4, ये लो 0.4। अब देखिएगा इसको कैंसिल करना है, कैसे करें, ऊपर तो 2 अंकों पे दशमलव है, नीचे एक ही अंक पर दशमलव है। तो देखिए इसको मैं 0.40 लिख देता हूं, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 10, यानी 3/10 ए अपॉन बी की प्रायिकता आ जाएगी। पॉइंट नंबर 4 पर अपने से पूछा गया है पी बी अपॉन ए ज्ञात करो। तो देखो फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी दी है 0.12 अपॉन ए की प्रायिकता 0.3, इसे मैं 30 लिख लेता हूं। तो यह आ जाएगा 12/30। देखो 2 अंकों पे दशमलव ऊपर है, 2 अंकों पे नीचे है, दशमलव को हटा दिया, 12/30 आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आधा आधा हो रहा कर दो, 12 का आधा हो जाएगा 6, 15, 30 का आधा हो जाएगा 15, फिर ये दोनों देखें 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 का भाग 6 में देंगे 2, 3 का भाग 15 में देंगे 5, अर्थात 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका डबल करके अंश और हर का 2 का डबल 4 हो जाएगा, 5 का डबल 10 हो जाएगा, इसे आप 0.4 भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है कि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं, इस बार स्वतंत्र है ऐसा नहीं बोला है, ये बोला है कि ए और बी ऐसी हैं कि ए की प्रायिकता तो है 1/4, बी की प्रायिकता है 1/2,
और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 1/8। देखिएगा ए की प्रायिकता अपने को बताई है 1/4, बी की प्रायिकता अपने को बताई है 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्वेश्चन में बताई गई है 1/8। अपने से पूछा गया है ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए जूनियर क्लास में हमने डी मॉर्गन का नियम पढ़ा था। एक क्या था ये डी मॉर्गन का नियम? उसने बोला था कि ए नहीं और बी नहीं ये बराबर होता है ए यूनियन बी नहीं के बराबर। तो मैं इसकी प्रायिकता निकालूं तो आ जाएगा पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं बराबर आ जाएगा पी ए यूनियन बी नहीं। तो मैं ये निकालूंगा क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब हम ये निकाल करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात अपने से पूछा गया है पी ए नहीं और बी नहीं, डी मॉर्गन के अनुसार ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी नहीं। अब देखो 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी ई प्लस पी ई नहीं है, दोनों का योग 1 होता है। यदि मैं पी ई निकालूं तो ई नहीं है कि प्रायिकता को 1 से घटा दूंगा, अर्थात इसका पक्षांतरण कर दूंगा तो 1 माइनस आ जाएगा। अब देखो इसने पूछा है कि ए यूनियन बी नहीं की प्रायिकता बताओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। मतलब ये पूछा है तो इसको माइनस कर देंगे तो 1 माइनस, अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है वो अपने को खोलना पड़ेगा। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनना 1 माइनस पी ए कितना है, पी ए दिया है 1/4, पी बी कितना है 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/8। तो देखो 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 ये हो गया 3/4 माइनस 1/8। इसको आप सरल करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 6/8 माइनस 1/8। एलसीएम लेने के लिए, हर बराबर करने के लिए मैंने इन दोनों का डबल कर दिया तो एलसीएम आ जाएगा 8, अर्थात 1 माइनस 6/8 माइनस 1/8, 8 एलसीएम आ जाएगा तो 6 में से 1 डायरेक्ट घटा देंगे, आ जाएगा 5/8। 1 में से 5/8 कर माइनस करोगे तो आ जाएगा 3/8, अर्थात 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता आ जाएगी 3/8। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को बताया गया है कि मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए की प्रायिकता दी है 1/2, बी की प्रायिकता दी है 7/12, ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता दी है 1/4। अब अपने से पूछा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। माना था आपने कि ए और बी स्वतंत्र हैं, अगर स्वतंत्र हैं तो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पी ए इंटू पी बी होनी चाहिए। अब अपने से पूछा है कि क्या स्वतंत्र है, तो ये शर्त पूरी होनी चाहिए यदि स्वतंत्र है तो हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालनी है। बात ये है ए की प्रायिकता क्वेश्चन में दी है, बी की प्रायिकता क्वेश्चन में दी है, इन दोनों की गुणा तो हम कर लेंगे, मान दिया हुआ, लेकिन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता नहीं है तो हमारा पहला काम रहेगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करना। अब सवाल उठता है कैसे करें, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में अपने को ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता दी गई है 1/4। तो मैं यही फॉर्मूला लिख लेता हूं। देखो पहले पी ए बराबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है 1/2, पी बी क्या दिया गया है 7/12 और पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं की प्रायिकता दी है 1/4। तो देखिए ए नहीं और बी नहीं, थोड़ी देर पहले हमने डी मॉर्गन नियम के बारे में पढ़ा था, मैं इसे लिख सकता हूं पी ए नहीं और बी नहीं बराबर होगा पी ए यूनियन बी नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस
P A यूनियन B। तो A यूनियन B की प्रायिकता का फॉर्मूला खोल दो, 1 माइनस PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इस माइनस की मैं अंदर गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस PA माइनस PB और प्लस PA इंटरसेक्शन B। अब मैं सारे मान रख देता हूं जो क्वेश्चन में दिए गए। A नहीं और B नहीं की प्रायिकता दी हुई है 1/4 बराबर 1 माइनस A की प्रायिकता दी है 1/2 माइनस B की प्रायिकता दी है 7/12 प्लस PA इंटरसेक्शन B हमें निकालना है। अब देखिएगा 1 माइनस 1/2 बचेगा 1/2, 1/2 से माइनस करेंगे माइनस 7/12 है, यानी इससे आगे का काम यहाँ कर रहा हूँ मैं। 1/4 इज इक्वल 1 से 1/2 माइनस करोगे आएगा 1/2, माइनस में है 7/12 प्लस में है PA इंटरसेक्शन B। अब देखेंगे सरल करेंगे तो देखो इस 1/2 का और माइनस 7/12 का मैं पक्षांतर करने से पहले इसको सरल कर लेता हूँ। ये है 1/4, इसको मैं 12 बना लेता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 6/12 माइनस मतलब 6 को 6 से गुणा इसको कर दिया, 6 से इसको कर दिया, 6/12 माइनस 7/12 प्लस PA इंटरसेक्शन B। 6/12 से 7/12 घटाओगे आएगा माइनस का 1/12, माइनस 1/12 का पक्षांतर करेंगे तो देखो PA इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1/4 और प्लस में आ जाएगा 1/12। इसको भी मैं 12 बना लेता हूँ 3 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 3/12 प्लस 1/12, 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4, यानी 4/12। ये दोनों 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मान आ जाएगा 1/3 जो कि A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता है। अब मैं ये मान यहाँ लिखता हूँ, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता 1/3 हमने निकाली। A की प्रायिकता कितनी है? A की प्रायिकता 1/2 है, इनटू B की प्रायिकता 7/12 है, तो 1/3 क्या बराबर आएगा 7/24 के? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो A और B स्वतंत्र नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, 5 क्वेश्चन ये और तैयार कीजिएगा, इससे आगे वाले वीडियो में बचे हुए 5 क्वेश्चन और करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।